हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंगानी इंग्लिश स्पोकन। कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस और हम इस पे पढ़ेंगे यूजिंग ऑफ हैड। ये जो टेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्ज़ाम में आता है, जैसे आप एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं, बैंक का देते हैं, पोस्ट ऑफिस के देते हैं या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें आपका इस टेंस में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आता है जो कि हम अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो आपने टेंस को अच्छे से समझना है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ला सके। ठीक है। तो हम इसमें केस वाइज करते हैं। सबसे पहले आज हम सिंपल हैड का डिस्कस करते हैं। पहले हैड कहाँ यूज़ करते हैं, हैड का यूज़ कैसे होता है। ठीक है। आप सभी ने सुना होगा कि पास्ट परफेक्ट में आपका हैड ही यूज़ होता है ना। तो यहाँ पे पहले हम हैड को समझ लेते हैं, हैड का यूज़ कैसे करना है। तो मैं आपको केस वाइज समझाता हूँ। पहले मैं फर्स्ट केस लिख देता हूँ यहाँ पे, केस फर्स्ट। ठीक है। केस फर्स्ट में क्या होता है, देखो मैं आपको एक पहचान बता रहा हूँ। मैं बीते हुए समय पर पास होना। बीते हुए समय यानी कि आपका जो बीते हुए समय यानी कि आपका जो पास्ट है उसमें आप उस समय आपके पास कुछ था, उसके बारे में हम जब बात करते हैं तो हमने वहाँ पे कैसे यूज़ करना है हैड का। इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जांपल, मेरे पास कार थी। मेरे पास कार थी तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा, आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। ठीक है। जैसे सेकेंड एग्जांपल है, जैसे मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन। क्लियर है। तो ये था हमारा सिंपल सेंटेंस हैड का। अगर आप इसको नेगेटिव में करते हो, ठीक है ना, नेगेटिव में बनाना चाहते हो, जैसे कोई एग्जांपल देता हूँ। देखो नेगेटिव के लिए एग्जांपल है, मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास पैसे नहीं थे। तो यूजुअली क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं, आई हैड नॉट मनी। ठीक है। आई हैड नॉट मनी। ठीक है। तो अगर मैं इसको बताऊं कि यहाँ पे आई हैड नॉट मनी जो है ये गलत है। ठीक है ना, क्या है ये गलत है। अब आप सोच रहे होंगे सर हैड नॉट तो लग गया, अब गलत क्यों है। एक्चुअल में गलत इसलिए है क्योंकि जब हम नेगेटिव में बनाते हैं तो उसका रूल पता है क्या होता है। ये देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। कभी भी यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, ओनली नो लगाएंगे हम। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो सेंटेंस है ये बनेगा, आई हैड नो मनी। कभी भी हमने नहीं बोलना है कि आई हैड नॉट मनी, नहीं बोलना, आई हैड नो मनी। चाहे अब इसको प्रेजेंट में बात करते हैं तो प्रेजेंट में भी हम ऐसे ही बोलते हैं, आई हैव नो मनी। नॉट मनी नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखें। तो गलती से भी आपने नॉट नहीं लगाना है। अगर नॉट लगाओगे तो आपका एग्ज़ाम भी नॉट हो जाएगा। ठीक है। समझ आ रहा है आपको बात। वेल डन। अब हम करते हैं सेकंड केस। सेकंड एग्जांपल है, जो सेकंड केस है, नॉट एग्जांपल। सेकंड केस क्या है, जब कोई वस्तु बिल्कुल नहीं होना। बिल्कुल नहीं होना मतलब कि बिल्कुल नहीं था आपके पास। ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे मतलब कि आपके पास कुछ पैसे तो थे, बट यहाँ पे सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं कि आपके पास बिल्कुल नहीं था। तो उस सिचुएशन में हमने रूल क्या यूज़ करना है, पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब आप बोलेंगे सर ये डिड तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में लगता है, अब यहाँ पे क्यों लग गया। देखो यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में ही बात हो रहा है, जो पास्ट की बात कर रहे हैं, बट उसमें आपका नहीं था। जब भी आपने देखा कि जो डिड है, डिड अपने आप में आपका सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या लगाया हमने, हैव लगाया। हैव के मतलब कि पास होना।
ठीक है ना, पास है नहीं है, तो हैव पास होना है और नॉट का मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो ये बना हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव। जब हम पास की बात करते हैं तो वह हमेशा डिड नॉट लगाते हैं। क्लियर है। ये कब लगाते हैं, जब आपके पास बिल्कुल नहीं था। अगर आपके पास नहीं है यानी कि आपके पास पैसे कुछ नहीं थे, कुछ थे, तो वहाँ पे हम नो लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे, नो। और जब बिल्कुल नहीं होगा वहाँ पे लगाएंगे नॉट लगाएंगे, ठीक है। वो भी अकेले नो नॉट नहीं, डिड नॉट लगाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे एग्ज़ाम्पल देखो, जब हम बात करते हैं ना अपने यार दोस्तों से, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, यार सॉरी मैं आपके घर नहीं आ सका क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं था, समय बिल्कुल नहीं था, बोलते हैं ना हम। तो एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास समय नहीं था। तो हमारा जो सेंटेंस है ये कैसे बनेगा, आप जो डिड नॉट लगाते हैं ना, डिड नॉट को जब भी हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो वहाँ हमेशा डिडंट यूज़ करना है हमने, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, आई डिडंट हैव मनी, आई डिडंट हैव मनी, आई डिडंट हैव मनी। या बोल सकते हैं आई डिड नॉट हैव मनी। समझ आ रहा है, बिल्कुल नहीं था तो वहाँ पे हमेशा डिड नॉट हैव प्लस हैव लगेगा। ऑलराइट, यहाँ पे कोई वर्ब का बात नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वर्ब हम वहाँ लगाते हैं जब आपका नाउन होता है, यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, यहाँ पे सिंपल बात हो रहा है। ओके, यहाँ कोई हेल्पिंग, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल बात हो रहा है, तो वहाँ पे हम हैड का यूज़ इस तरह से करते हैं। समझ आ गया गाइस। तो ये था हमारा हैड का यूज़ सिंपल सेंटेंस में, और जहाँ पे नेगेटिव में इस तरह से होगा, और जब आपके पास कोई चीज़ बिल्कुल नहीं होता है या नहीं था, ठीक है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम करते हैं थर्ड केस। जो हमारा जो थर्ड केस है, ये है हमारा, इसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसके एंड में क्या लगता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी, ठीक है। तो इस तरह की जो पहचान आता है तो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके गाइज, अब हम देखिए इसको कैसे यूज़ करना है। तो पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर मीन्स रूल लिख लेते हैं, ठीक है। देन आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मैं। तो मैंने सारे सेंटेंस के एग्जाम्पल या स्ट्रक्चर लिख लिए हैं, रूल लिख लिए हैं, तो रूल को पहले देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस का मतलब है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा है। थर्ड फॉर्म हम तब लगाते हैं, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड थर्ड फॉर्म तब यूज़ होता है जब यहाँ पे नाउन का यूज़ होता है। नाउन के बारे में बताते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में बात होता है कि वो एक्शन क्या कर रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, परफेक्ट टेंस में हमेशा एक्शन होगा। जहाँ पे एक्शन होगा वहाँ पे क्या लगेगा, आपका वर्ब लगेगा थर्ड फॉर्म का हैड के साथ। क्लियर है। तो नेगेटिव में हैडंट लग जाएगा, इंटरोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव में हैडंट पहले आ जाएगा, और WH में WH पहले वर्ड आएगा, और हैड आएगा सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ अब हम एग्जांपल करके देखते हैं एक, जैसे लिखा मैंने यहाँ पर एग्जांपल, राम स्कूल चला गया था, राम स्कूल चला गया था। अब यहाँ पे देखो, राम स्कूल चला गया था, इसको आप बात करने का जो है ना तरीका, जो सेंस है, वो इंसान के अंदर ना अलग अलग तरीके से होता है। या तो बोलते हैं कि राम स्कूल चला गया था, कई लोग बोलते हैं राम स्कूल जा चुका था, राम स्कूल के लिए निकल चुका था, या फिर राम स्कूल के लिए निकल लिए थे, है ना, ऐसे बात करते हैं। तो सेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि राम स्कूल चला गया था, यानी कि राम स्कूल जा चुका था। तो यहाँ पे राम है हमारा सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस हैड, ठीक है। चाहे यहाँ पे सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, वहाँ पे हैड ही लगेगा। कोई यहाँ पे बाहर से कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लिखेगा राम हैड प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, एक्शन क्या हो रहा है, चला गया। चला मतलब कि चले जाना, गो की बात हो रहा है, तो गो की जगह में हम यूज़ करेंगे गॉन। राम हैड गॉन टू, कहाँ गया, स्कूल, ठीक है। तो राम हैड गॉन टू स्कूल। तो ये था हमारा सिंपल सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम, नेगेटिव में बनाते हैं राम हैडंट गॉन टू स्कूल। इंटरगेटिव में क्या बनेगा, हैड राम
गॉन टू स्कूल, ठीक है। और नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या बनेगा, हैडंट राम गॉन टू स्कूल। और WH में जैसे मैंने बोला कि राम स्कूल क्यों गया था, तो यहाँ लिखेंगे वाई हैड, तो WH वर्ड का क्या बनेगा, राम स्कूल क्यों गया था, वाई हैड राम गॉन टू स्कूल। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल प्लस एग्जाम्पल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, वेरी इजी है। अब हम करेंगे फोर्थ केस। अब ये जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा बनेगा आज, तो आपने ये नहीं देखना कि आपको इतना मिनट का वीडियो है। मेन आपको क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है, इसके स्ट्रक्चर को समझना है, इससे आप सीख सकते हो, ठीक है ना। यानी मेन चीज़ क्या है, उस टाइम को नहीं देखेंगे हम कि इतना बड़ा वीडियो है कौन देखेगा, नो, देखना पड़ेगा क्योंकि ये काम की चीज़ है, ठीक है। अगर नहीं देखोगे तो लॉस हो जाएगा आपका, देखोगे तो प्रॉफिट होगा, ओके। नाउ ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट नहीं करूँगा मैं। अब फोर्थ केस करेंगे आज हम, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ केस है, ओके गाइस। नाउ फोर्थ केस में क्या बोलता है, आफ्टर और बिफोर, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसे बिल्कुल गलती से भी मिस मत करना। पहले और बाद, जैसे हम बात करते हैं ना, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, है ना, कर्फ्यू लगने से पहले, कर्फ्यू बंद होने से पहले लॉकडाउन शुरू हो गया था, उसे कोरोना हो चुका था, है ना, मेरे जाने के बाद वो चला गया था। इस तरह की जो बातें ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी आप बात करते हैं ना, हमेशा सोच समझ के बात करना और देखना कि मैं किस तरह से बात कर रही हूँ, कहीं या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। आप बोलते हैं कि मेरे आने से पहले वो चला गया था, तो वहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। आप ये बोलने के बजाय आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। इंग्लिश में कब बोलेंगे, जब आप सीखोगे। कब सीखोगे, जब वीडियो पूरा देखोगे। और वीडियो कैसे पूरा देखोगे, अभी आपको देखना ही पड़ेगा, अभी आप देख रहे हो लाइव, है ना, तो इसे देखिए, ओके। तो मैंने पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, देन हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ओके गाइस। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर, देखिए रूल, देखिए रूल बोलता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बिफोर आफ्टर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब बोलेंगे सर पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नो नो नो, इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। यहाँ पर सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, ओके। तो ये मैंने इससे लगाया, लिखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लो, नोट कर लो कॉपी में, नोट नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा, नोट कर लो इसे, जो भी मैं करा रहा हूँ लिखा रहा हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसे नोट कर लीजिए आप डायरी में। जब भी आपको याद आएगा, जब आप भूल जाते हो तो याद करने के लिए डायरी से देख सकते हो ना, ठीक है। तो एग्जाम्पल करते थे एक, ओके। अब ये एग्जाम्पल है, कर्फ्यू ख़त्म होने से पहले लॉकडाउन शुरू हो चुका था, ठीक है ना। अब इसे कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, ये पहले ये लिख देते हैं कर्फ्यू ख़त्म होने से पहले, बिफोर कर्फ्यू वॉज ओवर समथिंग, है ना। तो यहाँ पे पहले ये नहीं लिखेंगे, पहले हमने क्या करना है, इसकी पहचान को देखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान को देखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या बोलता है, ये बोलता है पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या बोलता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो पहले हमने ये चीज़ देखना है और तब जाके हमने सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चीज़ को पहले लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पहचान दिया है आपको, यहाँ पे एक्शन भी हो रहा है। लॉकडाउन शुरू हो चुका था, तो यहाँ लिखेंगे हम, ध्यान से देखना, लॉकडाउन सब्जेक्ट प्लस हैड स्टार्टेड, लॉकडाउन शुरू हो चुका था। अब लिखेंगे इसे बिफोर, लॉकडाउन हैड स्टार्टेड बिफोर द कर्फ्यू। अब यहाँ पे कर्फ्यू हो गया, ठीक है ना, अब स्टार्ट क्या हो गया था, कर्फ्यू स्टार्ट हो गया था। अब सेकंड फॉर्म क्या है, होना को क्या बोलते हैं, बी का थर्ड फॉर्म क्या है, बी वॉज बीन। अब हमने लास्ट में लिखा था सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमें सेकंड फॉर्म क्या लगाना पड़ेगा, वॉज। तो कर्फ्यू वॉज
ओवर, ठीक है, कर्फ्यू वॉज ओवर। क्लियर है, समझ आ रहा है बात को, कर्फ्यू ख़त्म हो चुका था। ओवर को ख़त्म भी लिख सकते हैं आप, और अब वैसे तो ओवर ही लिखेंगे हम, ठीक है ना, ख़त्म लिखेंगे तो फिनिश भी लिख सकते हैं, कर्फ्यू वॉज फिनिश। अब कई लोग क्या करते हैं, कर्फ्यू वॉज फिनिश्ड, तो फिनिश्ड भी गलत हो जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म यहाँ पे लग चुका है ना, तो आप ओवर लिखो चाहे फिनिश लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो इस तरह से आपने समझना है सेंटेंस को, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझ लो तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। बाकी के जो गलत जो इंग्लिश है, गलत बिल्कुल मत करना आपने, जो गलत सिखाते हैं या गलत पढ़ाते हैं या गलत पढ़ रहे हो तो उसको आपने क्या करना है, ख़त्म कर दो। ख़त्म कर दो मतलब कि उसको पढ़ो मत, कभी किसी इंसान को ख़त्म मत कर देना, ठीक है। ओके गाइज, नाउ टाइम इज़ वेरी ओवर एंड वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।